हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आवर चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बी फार्मेसी फिफ्थ सेमेस्टर वालों का मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड का यूनिट फर्स्ट का लेक्चर स्टार्ट हुआ था और आज हम लोग का जो लेक्चर है वो है लास्ट लेक्चर। तो इसमें हम लोग को केवल क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी नियोप्लास्टिक एंटी कैंसर ड्रग जो होता है इसके बारे में पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन इसका देखेंगे। इसके बारे में ब्रीफ नोट्स बन रहा है, उसको मैं पीडीएफ में बना के एकदम इजी लैंग्वेज में बनेगा। ऐसा नहीं है कि मैं उसको पढ़ाऊंगा नहीं तो आप लोग समझेंगे नहीं, एकदम इजी लैंग्वेज। अभी एकदम पूरा क्लासिफिकेशन देखिए, इसमें क्या क्या हैं, क्या क्या इसमें आते हैं, बस उसको जानना है। और इसके एकदम अच्छे से थ्योरी वाला थोड़ा सा नोट्स इसके बारे में दो लाइन तीन लाइन उसको लिख के बना रहा हूँ। उसको बहुत जल्द मैं पीडीएफ बना के पूरा यूनिट फर्स्ट शेयर कर दूंगा, तो आप लोग उसको जाके वहाँ से देख लेना। लेकिन अभी इसका क्लासिफिकेशन सभी लोग ध्यान से देखिए कि इसमें क्लासिफिकेशन क्या होता है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, तो थोड़ा सा उसको देख लेते हैं कि उसमें हम लोगों ने क्या देखा है, जिससे वो भी थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। तो इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट क्या होता है। तो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट वह होता है जो कि दिया जाता है कैंसर के ट्रीट करने के लिए। देखिए, दी ड्रग विच आर गिवन टू ट्रीट द कैंसर, कैंसर को ट्रीट करने के लिए जो दिया जाता है वो होता है एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। तो हमने देखा है कि कैंसर क्या होता है, कैंसर को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। तो कैंसर क्या होता है, सबसे पहली बात ये हो गया, कैंसर वो होता है जो कि अनकंट्रोल प्रोलिफिकेशन होता है, ये बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता है। कैंसर इज ए डेंजरस डिजीज विच आर अनकंट्रोल प्रोलिफिकेशन ऑफ सेल, अनकंट्रोल ग्रोथ होता है, इसमें कोई सीमित नहीं होता है, ये बढ़ता ही जाता है, कंट्रोलिंग नहीं होता है। इसका कोई मेडिसिन ऐसा अभी तक नहीं बन पाया जिससे कि कंट्रोल हो जाए, लेकिन 3 टाइप में इसका ट्रीटमेंट होता है, उसको मैंने बताया था। एंड द अनवांटेड बॉडी मास एक्यूमुलेटेड विच ऑफ इज कॉल्ड कैंसर। तो देखिए, ये एक जगह हो गया ट्यूमर टाइप में, उसके बाद जब ये कैंसर धीरे 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 पूरे शरीर में बढ़ता जाता है, फिर जाके मनुष्य का डेथ हो जाता है। ये हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि इसके कौन कौन से कारण है, किस किस वजह से होता था। तो एक्सप्लोर जेनिक केमिकल एंड रेडिएशन, जेनिक लाइफ स्टाइल, ऑक्यूपेशन, वायरस, ये सब के बारे में फिर देखे थे कि कितने टाइप के कैंसर होते थे। तो कैंसर हम लोग देखे थे तो ये मेनली 4 टाइप में होते हैं, कार्किनोमा, सेरिनोमा, ल्यूकेमिया, लिम्फो एंड माइलोमिया। ये सब हम लोग पूरा बढ़िया से देख लिए हैं, कैसे कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कैंसर वाला, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। इसीलिए मैं फिर से थोड़ा बहुत दिखा दे रहा हूँ, जिससे आप लोग जाके उसको देख लेना। फिर हम लोग देखे थे कैंसर थेरापुटिक मोडेलाइट, या फिर इसको बोलते हैं ट्रीटमेंट। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट इसमें किया जाता है, एक तो सर्जरी के द्वारा ट्रीट किया जाता है, एक तो रेडिएशन के द्वारा होता है, एक कीमोथेरेपी के द्वारा। तो ये मेनली इसी टाइप्स में इसका ट्रीटमेंट होता है। तो ये इसके पहले वाले लेक्चर में एकदम अच्छे से समझाया हूँ। तो अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो जाके तुरंत उस वीडियो को देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए ये टॉपिक। ठीक, तो चलिए देखते हैं अब लास्ट टॉपिक हम लोग का जो है, इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी नियोप्लास्टिक एंटी कैंसर ड्रग। तो इसमें जो फर्स्ट आता है वो होता है हमारा एल्काटाइटिंग एजेंट, उसके बाद सेकंड है एंटी मेटाबोलाइट, उसके बाद थर्ड है वो है प्लांट डेरिवेटिव प्रोडक्ट। मतलब 6-7 क्लासिफिकेशन होते हैं। तो एल्कलाइटिंग एजेंट में क्या क्या आते हैं, एल्कलाइटिंग एजेंट में एक तो आते हैं नाइट्रोजन मस्टर्ड, एल्किल सल्फेट, नाइट्रोसोर्सेस एथिलीन, उसके बाद थाइजीन्स। तो इसमें क्या क्या किया जाता है, क्या क्या स्टडी होता है, इसमें होता है साइक्लोफॉस्फोमाइड, क्लोरोम्यूकिल, मेलिफ्लॉन, एल्किल सल्फेट में ब्यूसफेन। उसके बाद नाइट्रोसोर्सेस में क्या होगा, नाइट्रोसोर्सेस में हमको करना है स्टडी कार्किम्यूस्टिन, ल्यूकोमेस्टिन, सममेस्टिन। उसके बाद एथिलीन्स में क्या है, थायोटिपा। उसके बाद इसमें क्या है, थाइजीन्स में बस यही है डिकार्बाजीन। ठीक, ये तो हम लोग का है केवल एल्कलाइटिंग एजेंट में। अब एंटी मेटाबोलाइट में क्या है, ये तो था एल्कलाइटिंग एजेंट में इतना है हमको स्टडी करना है, और इतने एल्कलाइटिंग एजेंट के ये सब क्लासिफिकेशन है। अब दूसरा क्या है, एंटी मेटाबोलाइट। एंटी मेटाबोलाइट में क्या है, फोलेट एंटागोनिस्ट, मेथाट्रेक्सेट। फोलेट एंटागोनिस्ट में 2 आते हैं, मेथोट्रिक्सेट एंड जेमिसिटेबेन। एंड प्यूरिन एनाल्गोसिस में क्या होता है, थायोक्यूनिन, मेरकेप्टोप्यूरिन एंड पेंटोस्टेनिन। और ये इसमें क्या आते हैं, पिरिमिडिन एनाल्गेसिस में इसमें आता है फ्लोरोसिल एंड साइलेरबिन।
प्लांट ड्राइव्ड प्रोडक्ट क्या है, इसमें क्या क्या है, इसमें केवल 3 है। क्या है? विनका एल्कुलाइड्स एंड एपिडोफाइलोटॉक्सिन एंड टैक्सिन्स। उसके बाद एंटीबायोटिक्स में क्या क्या है, एंटीबायोटिक्स में है वो है डॉक्सारिबिकिन एंड न्यूरोबिकिन एंड ब्लीमाइसिन, माइटोमाइसिन, डेक्टिनोमाइसिन। ये तो आते हैं हमारे एंटीबायोटिक्स में। एंटीबायोटिक्स में डॉक्सारिबिकिन, ड्यूनर्सिन, ब्लीमाइसिन, माइटोमाइसिन, डेक्टिनोमाइसिन, ये हैं एंटीबायोटिक्स में। और लास्ट हम लोग का लास्ट करें हार्मोन्स एंड रिलेटेड ड्रग। हार्मोन्स एंड रिलेटेड ड्रग्स कौन कौन से हैं? वो हैं टैमोक्सिफेन, एस्ट्रोम्यूस्टिन, फ्लूटामाइड एंड प्रोगेस्टिन। ये हैं हार्मोन्स एंड रिलेटेड ड्रग्स। एंड नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है मिसलेनियस एजेंट। मिसलेनियस एजेंट में हाइड्रोक्सीरिया, सिस्प्लेटिन, माइटोक्स्ट्रोन, लेवामाइसोल, इंटरफेरॉन अल्फा एंड लास्ट है वो है एल्डेस्ल्यूकिन। ठीक, ये तो है मिसलेनियस एजेंट में ये सब हैं। और हम लोग का ये है जो 7वां वो है ड्रग्स दैट अल्टर्स हार्मोनल मिलर्स। तो इसमें क्या क्या है? इसमें है ग्लूकोकार्बोक्वाइड्स, एस्ट्रोजन, एंटीएस्ट्रोजन, एड्रोजन एंड प्रोगेस्टिन। तो ग्लूकोकार्टिकॉइड्स में है प्रीडिस्टोलान, प्रीडिस्टोन्स, एस्ट्रोजन में है डायस्टल। ये सब यहाँ पे एकदम अच्छे से दिए गए हैं। इसके बाद जो हम लोग एल्कलाइटिंग एजेंट का ब्रीफ नोट्स, मतलब ये सब के ब्रीफ नोट्स बन रहे हैं, 2-2 लाइन 3-3 लाइन करके लिख लेंगे। थोड़ा सा देखना चाहते हैं तो एल्कलाइटिंग एजेंट का देख लीजिए। एल्कलाइटिंग एजेंट में हम लोग क्या लिख सकते हैं? एल्कलाइटिंग एजेंट आर द क्लास ऑफ ड्रग दैट आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग कोवैलेंट बॉन्ड विथ इम्पॉर्टेंस बायोमॉलिक्यूल्स। कोवैलेंट बॉन्ड के साथ इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स। फिर लिख सकते हैं इसमें द मेजर टारगेट ऑफ ड्रग्स एक्शन आर न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन डीएनए स्पेशली 7 पोजीशन ऑफ ग्लूकिन। हाउएवर प्रेजेंट ऑफ डीएनए स्पेशली 7 पोजीशन ऑफ ग्लूकिन। फिर लिख सकते हैं हाउएवर प्रोटीन आर आरएनए अमंग द अदर मे बी आल्सो एल्कलाइटेड। नेक्स्ट पॉइंट लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं इसमें देयर आर several potential nucleophilic sites on DNA which are susceptible to electrophilic attack on alkylating agent N2, N3 and N7। ये हैं ग्यूनिन के एंड N1, N3, N7। आप एडेनिन के कौन कौन से हैं? N1, N3, N7 एंड 06 आप थायमिन, 06 थायमिन है, N3 आप साइटोसिन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग थोड़ा सा जान लीजिएगा इतना। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट अगर लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं पोटेंशियल मैकेनिज्म ऑफ सेल डेथ इंक्लूड एक्टिवेशन ऑफ एपोप्टोसिस काज्ड बाय p53 एक्टिवेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेम्पलेट फंक्शन ऑफ डीएनए। नेक्स्ट एंड लास्ट भी लिख सकते हैं इसमें अगर लिखना चाहते हैं द एल्कलाइजेशन आल्सो लीड्स टू इंक्रीज एसिडिटी ऑफ द N1 नाइट्रोजन रिड्यूसिंग द pK फ्रॉम 9 to 7 to 8, 9 से 7, 7 से 8, गिविंग राइज टू ज्यूटर आयोनिक फ्रॉम दैट में आल्सो म्यूस्पेयर। तो क्लासिफिकेशन इसका यही है। इसमें हम लोग बनाना चाहेंगे तो बहुत ही इजी भी बना सकते हैं अपने लैंग्वेज में। इसको मैं हिंदी टाइप में जैसे आप लोग देखते ही समझ जाएं, वो तो थोड़ा सा आप लोग को डिफ़िकल्ट भी लग रहा होगा, लेकिन इससे भी इजी में बना के इसका PDF बहुत जल्द अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप में अभी तक ना ज्वाइन हो तो जल्दी से वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारी तुरंत नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको होम पेज पर ही मिल जाए। तो ये सब टॉपिक आज हम लोग का ख़त्म हो गया यूनिट फर्स्ट का। यूनिट फर्स्ट हम लोग का स्टार्ट हुआ था
और आज जाके ये हम लोग का द एंड हो गया है। यूनिट फर्स्ट हम लोग का था एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। एंटी हिस्टामिनिक ड्रग हम लोग देखे थे कि हिस्टामिन के प्रभाव को कम करने के लिए जो ड्रग दिया जाता है यही होता है एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। यहीं से स्टार्ट किए थे और ये इसका देखिए डिफिनीशन बता के यहीं पे मैं ख़त्म कर दिया। ठीक, तो जाने से पहले सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।